सभी दोस्तों को नमस्कार। पहली बार लाइव रूबरू हो रहे हैं आप सबसे। आज हम आए हैं हॉस्पिटल में, तो देखते हैं यहाँ का नज़ारा और बात करते हैं कौन है, कितने बजे खुलेगा ओपीडी टाइम, डॉक्टर साहब किधर हैं। खुल तो गए, अंदर लग नहीं रहा कोई होगा। राम भरोसे खुला है, मार्ग हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, लेकिन सभी 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं। अभी तक ऐसा हो रहा है, इसीलिए कोई दिखाई नहीं दे रहा है। खोल के चले गए भाई, अंदर से भले ही ताले तोड़ के ले जाओ, कुछ भी। खुली आज़ादी है इस देश में। लोकतंत्र जो है सबसे बड़ा, वो भी सब अपनी अपनी मौज में व्यस्त हैं। कोई क्वार्टरों में दवाएं रख रहे हैं। और जक्सा आज लाइव आयो मैं। कल आयो यार, मैडम हुई नहीं थी मारे। क्यों क्यों इंजेक्शन लगाऊंगा ने। हाँ, तो भाई मैं क्यों इंजेक्शन क्यों कर लगाऊं। कि लागी इसको ने डॉक्टर साहब घर लगाए। अरे मैं क्यों क्वार्टर में की लगाई, क्यों क्वार्टर में लगाई। डॉक्टर साहब भाई तुम पज की है कौन मीटिंग में गिड़ा है, पहले क्यों घर लगाए। तो चीज इधर में कि भाई क्यों कौन लगा हुआ डॉक्टर साहब आर की ओपीडी टाइम कहीं 9 है, हैं 9:11 है। तो आज डॉक्टर साहब बावजूद वेट करा और एप्लीकेशन लाइडी है लोक सूचना अधिकारी कौन है कौन नहीं है। और ये बोर्ड रो कहीं हाल चाल है हीरो नावा अटेंडेंस वगैरह। हाँ अच्छा, लकड़ी रो बनाओ। हाँ मैं तो कहीं करूँ फैशन सुविधा दो नहीं। कहते सुविधा यार, मैं कल आयो मारे इंजेक्शन नहीं दवाया, मैं क्यों टेबलेट लिखे, मैं टेबलेट तो यार मैं मेडिकल में यही तो गवर्नमेंट ही टेबलेट अपन ध्यान है 500 mg आए जटे 300 mg आए मैं तो इर बीच में ले ली प्राइवेट ही, पर इंजेक्शन चेक तो करना हो नहीं मैंने। अरे नॉर्मल मन 4 दिनों का जैसा लाइट आ जा रही सुबह सुबह। अब वो कहीं है एनवायरमेंट ही एडो हीड़ो है कि कहीं ऊंचो कहीं नीचो है। अब देख का दो 2008 को संपन्न हुआ भाई। जक्सा फैसिलिटी तो बहुत है दिखने वाली। ये तो जोधपुर हॉस्पिटल में कोनी। तो भाई ये बाहर तो अटैक ही कौन कोई अपन घंटा है सुबह सुबह आएगा 9 बजे में। वैसे ध्यान हो तो अपन पर आज डॉक्टर साहब कीड़ा है गांव, तो बैंक की कहीं लागे अटेंडेंस कहीं नहीं लागे बाज देगा अपन। अगर 9 बजे में पहले आवे तो ठीक है। यूँ तो अपन ले यहाँ लोक सूचना अधिकारी के कार्य एवं जिम्मेदारियां जिम्मेदारियों से रूबरू करवाने आए हैं इनको। देखते हैं कैसे ये अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। गजब है यार, सब अपनी मौज में है। मरी जाए जाए कुछ लेना देना नहीं है। 2 घंटे ओपीडी टाइम, उसमें भी आराम। 9 से 11 सुबह सुबह
देखते हैं क्या होता है। लेके तो आए हैं निरीक्षण का आज एप्लीकेशन, निरीक्षण करेंगे। आज 7 दिनों का टाइम होता है इनके पास, तो आज देके जाएंगे। 7 दिनों में ये हमें कब बुलाते हैं ये देखेंगे, फिर पता चलेगा भाई। रात को लिखी थी कि भाई कार्यालय का निरीक्षण करना है हमें, तो आरटीई के तहत आरटीई भी लगाएंगे, लेकिन एक बार ही निरीक्षण ही करते हैं सीधा। 30 दिनों का वेट कौन करेगा, उसमें 30 दिनों का है, बाद में फर्स्ट अपील का है, तो ऐसे मामला लटक जाएगा। तो इससे अच्छा जल्द नतीजे पर पहुँचे, क्या है क्या नहीं है। आपके भी कोई सवाल हो तो कमेंट करो कि भाई क्या है क्या नहीं है। अबे तो मूंग तो 15 दिन बाद ना आई। 8-17 हुई है अभी तो। कौन सा कक्ष है ये जहाँ गोबर लिपा पड़ा है? अच्छा, वेटिंग रूम है। यहाँ हम बैठ के वेट कर सकते हैं। हाँ, आम जनता गोबर के लायक ही है वैसे ही, यहीं बैठ के वेट किया करो। ढोला मारू भी नजर आ जाएंगे आपको यहीं पे। एक समय था जब हॉस्पिटल आसपास के गांव से, मतलब कहें तो गोटन और आसोप जैसे शहर से भी बड़ा था। ये देख सकते हैं आप, गाय माता बैठी है, जय गौ माता। ये गोबर नहीं है, प्रसाद है, वो हॉस्पिटल में वितरित हो रहा है। अचरज मत करना। बाकी वहाँ क्वार्टर आ गए तो वो दिखाने कुछ लायक नहीं है। किसी की प्राइवेसी में हम दखल नहीं करना चाहते। जो है गवर्नमेंट ने उनको क्वार्टर दे दिए हैं, मौज कर रहे हैं। इंजेक्शन लगवाने का बोलो तो घर पे आ जाओ, बढ़िया लगाएंगे। गवर्नमेंट बढ़िया नहीं लगाएगी आपकी, वो तो लिपापोती करती है। हम फर्स्ट क्लास लगवाएंगे आपकी। हमारे पास बड़ी बड़ी इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनियों से सिरिंजें आती है, मेडिसिन आती है, टेबलेट्स आती है, जिस पे लिखा तो 500 होगा, लेकिन 700 का जोर दिखाएगी वो। सब टाइम टाइम की बात है भाई। गुटखा निषेध है यहाँ। वैसे हम तो गुटखा खाते नहीं, लेकिन फिर भी जो खाते हैं उनके लिए, कर्मचारी भले ही खाओ यहाँ के, उनको आज़ादी है। हाँ, उल्लंघन करने पर 200 रुपये जुर्माना है। देख लेना कहीं हॉस्पिटल में कोई दिखे पीक दबाए हुए तो। गजब है यार। पहले भी हमने एक बार किया था, लेकिन लगा था वैसे होना कुछ नहीं है, क्योंकि ये अपनी मर्जी चलाएंगे। ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ के, उनका क्वार्टर है, यही इंजेक्शन लगते हैं। आपको भी लगवाना हो तो यहाँ नहीं लगेंगे। ये जो पीला रंग है, मतलब बोल कहें तो इसको कि भाई जैसे सुहावना लग रहा है पीला रंग, जैसे हॉस्पिटल का पुनर्विवाह हो रहा हो, पुनरुद्धार हो रहा, विवाह नहीं तो उद्धार समझो, विवाह समझो, कुछ भी समझो आप।
खर्चे करो, इन पे करो, पर सुविधाएं मत दो। और इंजेक्शन तो लगाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे छू, दूर रहो, 2 गज दूर, कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। मतलब ये आम पीड़ा है सभी की। और डॉक्टर महोदय तो सब अपनी अपनी मौज में। अभी देखना, मैं आज यहीं हूँ पूरे दिन। कौन कितने बजे आता है, कौन कितने बजे नहीं आता है, इसीलिए आज जल्दी आया हूँ। 9 बजे ओपीडी टाइम है, तो देखते हैं डॉक्टर साहब कितने बजे आते हैं। नहीं आएंगे तो फिर उनकी अटेंडेंस देखेंगे आज, नहीं तो जिस दिन निरीक्षण करेंगे उस दिन अटेंडेंस देखेंगे, क्या भाई उस दिन उनके अटेंडेंस लगी है नहीं लगी है। एक दिन तो कम ही कर सकते हैं। गाँव गए हैं अपने। शायद सैटरडे शाम को या संडे को जाते हैं। कल नहीं मिले थे, बोल रहे थे कोई गाँव गए। मुझे तो कहा गया था कि मीटिंग में गए हैं। वो भी देखेंगे कि संडे को कल की तारीख में कौन सी मीटिंग थी और कहाँ गए थे। वैसे एक बार हम आए थे 20-25 दिन, तो उस टाइम कहते हैं ना संगठन में शक्ति है, वही हुआ था। आए तो खिलेरी साहब जो यहाँ के प्रमुख हैं, उनके तो हाथ हाथ तक कांपने लगे थे। इंजेक्शन लगा रहे थे उस टाइम। फिर कई कारण होते हैं जिनके कारण कभी कभी हाथ पीछे भी खींचने पड़ते हैं। सोचा था सुधर जाएंगे। सुधरने वाली वैसे ज़्यादा कोई बात ही नहीं यार। आम नागरिक आए, गिराए, ये मरीज आए, तो उनको इलाज मिलना चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। कि भाई बिना किसी भेदभाव के, चाहे अमीर आए। अगर यहाँ पे अभी कोई पैसे वाला आता तो झट से उसको कुर्सी पर बिठाते या उसकी होम डिलीवरी कर देते कि चलो भाई घर पे, आपके घर पे इलाज करेंगे हम तो ये यहाँ की व्यवस्था है। ऊंच नीच का चलता है, पहले भी चलता आया था, आज से नहीं है ये, पहले भी चलता आया था। डॉक्टर महोदय घर पे भी जाते थे। अब वक्त वक्त की बात है, पहले छोटे थे, कुछ पता नहीं था। आज हाँ, पहले उस टाइम वक्त को शायद अपनी टाइम हॉस्पिटल से ख़त्म करके उसके बाद जाते होंगे या पहले जाते होंगे, लेकिन जाते ज़रूर थे, ये पता है मुझे आज भी। और जहाँ तक हो पॉसिबल तो घर पे भी जाते थे, क्योंकि रसूखदार बहुत है हमारे गांव में। गली गली में बैठे हैं बड़े साहब। ये बड़े साहबों के कारण ही तो ऐसा हो रहा है। चोरी हुई थी यहाँ पे पीछे क्वार्टरों में, आप सबको तो पता ही है वैसे ही। तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और अब इंजेक्शन तो लगवाना नहीं, अब चेक करना है कि हो क्या हुआ था। 4 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। सोचा ठीक हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, आए ही नहीं हॉस्पिटल इसी चक्कर में। मेडिकल से टेबलेट ले ली, सोचा फिर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बेटर वहाँ होगी। इस चक्कर में 4 दिन तक लिए, हुए नहीं ठीक। कल आए, कल लगा ऐसा कि अब हॉस्पिटल में चलना चाहिए, तो गए, आए यहाँ पे। आए तो डॉक्टर महोदय थे नहीं, संडे था, 11 बजे के आसपास ही आया था, तो इस वजह से ओपीडी बंद हो गई थी। वैसे कोरोना काल है, आप सब सोच रहे होंगे मास्क कहाँ है। अरे मास्क भी है, लेकिन अभी कई गज की दूरी पे बैठा हूँ और भीड़ भाड़ भी नहीं है। वैसे वो बात भी सही कि भीड़ भाड़ जरूरी नहीं है, अपन ने तो मास्क लगाना है। क्या करें यार, डीएक्टिवेट कर दिया था फेसबुक को। सोचा अब नहीं चलाएंगे, तैयारी करते हैं, लेकिन क्या कहेंगे इसको।
टाइम बहुत है। हॉस्पिटल में कमेंट भी आ रहे हैं, मैंने देखा ही नहीं कमेंट। हॉस्पिटल में हो गया भाई, हाँ भाई हॉस्पिटल में ही है। गुड, गुड, नाइस। सब चीज़ों से तो मैं कोसों दूर रहता हूँ, चाहे नाइस हो, गुड हो, नाइस पिक। इसी चक्कर में मेरे 4,000 फ्रेंड थे फेसबुक पे, मैंने उनको 4,000 से 490 पे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि हमें गुड नाइस ये नहीं चाहिए। मुझे अपनी बात रखनी है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो मैं उस बात को रखने के लिए फेसबुक का यूज़ करता हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है फेसबुक पे। हाँ, एक कनेक्टिंग है, इसीलिए ये होता है। कौन है साथ में भाई? कोई नहीं है भाई, अकेले हैं, एकला चलो रहे, तो उसी पे चल रहे हैं, देखेंगे। वैसे अपना गांव है, कौन कहते हैं ना, बाहर भी नहीं डरते हैं, और आगे बढ़ने के लिए आपको अकेला ही चढ़ना, आगे अकेले आगे बढ़ना होगा, तो उसी पे चल रहे हैं। कमियां तो और भी है, बहुत कमियां है ऐसा। मनमोहन, फार्मेसी एक्ट 1948 का खुला उल्लंघन। साहब उल्लंघन तो बहुत है। वैसे मेरे एक फार्मेसी के दोस्त हैं, उन्होंने एक बार लिखी थी, मैंने एक आरटीआई लिखी थी, तो उन्होंने कहा था कि जो शेड्यूल है, शेड्यूल के और एच, इनकी भी कुछ हमें तो पता ही नहीं, एक आम आदमी को शेड्यूल एच और शेड्यूल के तहत कौन सी दवाइयाँ होती हैं, तो उनके बारे में भी डिटेल लेना। लेकिन फिर एक बार ऐसा हुआ था, उस टाइम जोश जज्बा दोगुना था आरटी लगाने का। अब वैसे आरटी का मूड नहीं है, लेकिन क्या करें, जब व्यवस्थाएं आपको विवश कर देती है कि भाई आप लगाओ, तो आदमी व्यवस्था के चक्कर में ही बादल भी बहुत हैं आज तो। क्या हुआ भाई? मोबाइल नंबर सेंड करो। कर मोबाइल नंबर तो 9784057963 है, और मैं कमेंट कर दूंगा आपको। वैसे यार इन मोबाइल नंबर में और ज़्यादा ये मैंने देखा है कि आप एक बार कोशिशें करते हैं, लेकिन आपको विवश भी होना पड़ता है कई बार, क्योंकि अकेला आदमी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। हाँ, वो एक राह जरूर बना देता है उस, और बाकी ये उस क्षेत्र के लोगों पर निर्भर करता है कि वो इसको किस तरह से लेते हैं। और सा कहाँ हो? हॉस्पिटल में है भाई, व्यवस्थाओं की अव्यवस्था ही देखना है। ये अटपटा जरूर होगा, लेकिन कुछ ऐसा ही है। मैंने बड़े बड़े बैनर लिख दिखाए यहाँ पे। वैसे तो हॉस्पिटल का नाम ही नहीं है, कौन सा स्वास्थ्य का ये है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या कौन सा है। कलर बड़ा बड़ा करवा लिया है इसको, नई दुल्हन की तरह। ये पाइप ही नहीं है, तो ये मतलब छोटी छोटी कमियां निकालनी नहीं है वैसे तो हमें, पर क्या करें। राजस्थान सतर्क है, ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान सतर्क है, ये असावरी सतर्क नहीं है। सरपंच महोदय, ग्राम विकास अधिकारी, कंट्रोल रूम, सीएमएचओ नागौर। नंबर देख सकते हैं, देखो जो नागौर का सबसे बड़ा ये मेडिकल चीफ होता है, उसके नंबर आपको बार बार बोर्ड पे लिखे मिल जाते हैं। लेकिन एक फ़ोन है, टोल फ्री है, मतलब फ्री है वैसे तो अब तो कॉलिंग तो कोई ये ज़रूरत भी नहीं देखता है कि भाई करते हैं कॉल। बारिश होने लगी यार आज तो। आज तो कई वो अपना तो वेटिंग रूम यही है, देख सकते, आपने देखा ही है पहले। गोबर नहीं है ये, गोबर मत समझना, अतिथियों के स्वागत के लिए है, क्योंकि वेटिंग रूम जो है, यहाँ वेट करो, वो बड़े साहब का है और हमारे लिए ये है, तो यहाँ हम बैठ के वेट करेंगे और साहब वहाँ बैठेंगे, बड़े जो हैं। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, आज तो बहुत गुड मॉर्निंग है। बारिश हो गई, बारिश के छींटे लग गए मोबाइल में। कुछ सुनाता हूँ आपको सबको, एक लेके आया हमको कि
वैसे आज तो सूरज निकला ही नहीं अभी तक, तो डूबेगा कहाँ से। लेकिन आज की व्यवस्था पे है कि देखो सूरज डूब रहा है, आओ मिलकर लो जलाते हैं। अंधियारे के इस माहौल में एक नई किरण दिखाते हैं। भटक रहे हैं लोग यहाँ पे, वैसे यहाँ पे लोग नहीं भटकते, निकल जाते हैं। बड़े लोग तो वैसे ही नहीं भटकते, वो तो उनके तो होम डिलीवरी है, जो भी जिस भी चीज़ की चाहे वो पैसे वाले हैं। आम आदमी भटकता है वैसे, और वो भी चुपचाप निकल जाता है, क्योंकि ना तो उसको, कई बार तो उसको ध्यान ही नहीं होता है कि मेरे अधिकार क्या हैं। आरटी, ये एक बेसिक चीज़ है कि आरटी एक्ट, आजकल तो हर बच्चों को कंपटीशन में भी पढ़ाते हैं कि भाई आरटी एक्ट कब लागू हुआ, अरुणा राय कौन थी, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। और वो पढ़ भी लेते हैं कि भाई सूचना का अधिकार 2005 को लागू हुआ था, जिसके तहत किसी भी सरकारी कार्यालय या सरकारी अनुदान प्राप्त कार्यालय से सूचनाएं मांगी जा सकती है। या उनके कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है। जैसे यहाँ तो क्या है, अब सड़कें पुरानी हो चुकी है वैसे ये तो, लेकिन अगर कहीं पे भी सड़क बनती है तो उस सड़क, जैसे जैन वगैरह निरीक्षण करते हैं उसका और उसको अप्रूवल देते हैं, उसी प्रकार हम उनके अप्रूवल के खिलाफ भी वहाँ निरीक्षण करवा सकते हैं कि भाई ये देखो इसमें घटिया सामग्री यूज हुई है। वैसे तो लोग ज्ञापन दे के छोड़ देते हैं कि हमने ज्ञापन दे दिया है फलाना फलाना जी को। कहाँ पर हो भाई, क्या बताऊँ यार, नाम ही नहीं लिखा है, कहाँ पर हूँ। एक अनजान जगह है जहाँ पीला रंग, पीला वैसे किसका प्रतीक होता है यार, भूल गया मैं तो, होता तो किसी अच्छे काम के लिए। हाथ पीले हो गए, ये इस बारे में नहीं बात कर रहा। आज बारिश हुई है, काफी दिनों से मौसम उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो आज तो कई शायद आएंगे या नहीं आएंगे। वैसे तो आज क्या, वैसे वो तो अपनी मर्जी से है, आएंगे या नहीं आएंगे, आते हैं या नहीं आते हैं। देखो ले ले भाई, तू शरण ले ले उसमें, हमारे लिए वेटिंग रूम है इधर, जा उसमें बड़े साहब के पास जाना। सुनना, ये भी नहीं सुन रहा हमारी बात, तो दूसरे कहाँ से सुनेंगे। एक बार ब्लड डोनेशन कैंप भी हुआ था यहाँ पे, अच्छी पहल थी। बैठ जाते हैं भाई अपने वेटिंग रूम ही है ना, हॉल है। कहाँ पर देवासी वॉचिंग, ये भाई ले भाई। तो मैं आपको एक पोएम सुना रहा था, अपने लिखता बढ़िया मुझे कि देखो सूरज डूब रहा है, आओ मिलकर हम एक लौ जलाते हैं। अंधियारे के इस माहौल में एक नई किरण दिखाते हैं। भटक रहे हैं लोग यहाँ पे, दर दर की ठोकरें खाते हैं। देखो सूरज डूब रहा है, आओ मिलकर हम एक लौ जलाते हैं। कोई नहीं आने वाला है, मैं अकेला ही लौ जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जलेगी या नहीं ये तो अब वक्त बताएगा। विश्वास नहीं है खुद पे भी, आप ऐसा ही कह सकते हैं। कहेंगे कई, कहने वाले के ये भी कहेंगे बाद में कि भाई जब विश्वास ही नहीं है तो गया क्यों वहाँ, कोशिश करने में कौन सा हर्ज है मेरे भाई। तो आगे है, तन्हाइयों की इन बेड़ पर रहे, मैं आपको दिखाता हूँ, इनका भी आश्रय स्थल यही हो गया मेरे पास में। कि तन्हाइयों की इन बेड़ियों को हम साथ मिलकर तोड़ डालते हैं, गठजोड़ करके एक नया रूप लेते हैं। आओ मिलकर हम एक लौ जलाते हैं। फैल रही बुराइयां नित नई रोज हैं, खाकर अपना अधिकार वो कर रहे हैं मौज हैं। देखो सूरज डूब रहा है, आओ मिलकर लौ जलाते हैं। अब शायद तक आवाज़ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बारिश से बहुत तेज हो चुकी है। घर पे बैठा बैठा क्या करता है, इससे अच्छा यहाँ का आनंद लेना, खुला होता है। वैसे लोग माउंट आबू चले जाते हैं लेकिन घूमने फिरने, लेकिन अपने अधिकारों के लिए वो मात्र 5 मिनट का रास्ता तय करके हॉस्पिटल नहीं आ सकते। वो मेहरानगढ़ दुर्ग घूमने निकल जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल या सरकारी विद्यालय में घूमने नहीं आएंगे।
क्योंकि यहाँ इनके बच्चों का उज्जवल भविष्य जो बन रहा है वो उनसे बर्दाश्त नहीं है, उनको बर्दाश्त नहीं है। गजब है ये दुनिया, सतरंगी रहे अतरंगी रहे। वेटिंग हॉल है, उल्टा दिख रहा होगा, मिरर होगा तो नाम। मेरी ओर देख रही है, आप भी देख रहे होंगे। कुछ नहीं होगा यार अकेले से, और होना भी कुछ नहीं वाला है। टाइम क्या हो चुका है देखता हूँ, 8:37 हुई है भाई। मैं 9 बजे का, 9 बजे कौन आता है, कितने लेट आता है। तो ये एक इसलिए आया हूँ वैसे आज तो कि भाई अगर कोई हो लोक सूचना अधिकारी कोई आए यहाँ पे अधिकारी। 2 मेड में तो चली गई अंदर, है कौन सी यार कुछ पता ही नहीं चलता। एक आयुर्वेदिक है, ये पता उनको रहता है जो यहाँ इनके पीछे पीछे घूमते हैं चमचे। यही एक सबक चलता है। वैसे आजकल भगत भी चलने लग गया है, चमचे भी चलना लग। चमचा तो है ही है वैसे कई सालों से, भगत अभी आया है। तो ये भगत भी हो सकते हैं कई लोग जो भगत बनने फिरते हैं। और इनके इंजेक्शन लगा देते हैं कि भाई तेरी, अरे इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन तो के इंजेक्शन जहाँ बनते थे ये अपने बास में सेकंड फेज में एक है कारखाना इनका जहाँ सीरीजें बनती हैं। लैब में काम किया था मैंने वहाँ, तो असिस्टेंट एनालिटिकल केमिस्ट था मैं वहाँ पे। तो उस वक्त मैंने देखे थे कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है। तो वही है भाई, तू एडी बैरल सी, मैं 5 ml का पिस्टन पी। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पर एडी, ये हमें पता ही नहीं होती कौन कौन सी सीरीज है। कई लोगों को तो क्या लगता है कौन सी दवाएं फ्री कौन सी है। मेन बात तो ये है कि दवाएं यहाँ फ्री होगी और आपको मेडिकल पे लिख देंगे या घर से कि भाई यहाँ तो ये अभी है नहीं, आप मेरे घर आ जाओ तो घर पे लगा दूंगा, या थोड़ी देर बाहर बैठो घर लगा देंगे। तो है ये चीज़ें चलती है। आज बारिश बढ़िया होगी, हवा नहीं है। कई दिनों की तफन आज दूर की जाएगी, कुछ लाइनें हो जाए कि कई दिनों की तफन आज दूर की जाएगी। मैं बरस रही हूँ, मैं बरस रही हूँ, तेरी गर्मी आज दूर की जाएगी। आप वाह कर सकते हो। ठीक है, अच्छी लगी है तो ऐसे नॉर बातें लिख लेते हैं अपनी छोटी मोटी कई चीज़ों में कर लेते हैं। यही आज लाइव आने का मोटो था कि भाई देखते हैं, पर बरसात आ गई। वैसे तो इतना बड़ा, ये भी कहीं कहीं से पानी लीक हो रहा होगा उसमें भी। चाहे बाहर से कहते हैं ना, बाहर से कपड़े चाहे कितने भी पहना दो, जब तक आत्मा शुद्धि नहीं होती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसी के भी यही है, तो इसी के भी यही है कि भाई बाहर से चाहे कितने भी कलर करवा लो, लेकिन अगर आपने ऊपरी मरम्मत या अंदरूनी मरम्मत नहीं की है तो कुछ नहीं होगा। ये कब के बने पड़े हैं, ना इनकी गेट है ना इनका यूज है, पता नहीं ये किस चीज़ के बने पड़े हैं, कौन से काम में लिए जाएंगे ये लोग। और पीछे तो एक पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी है और उसके भी पंखे वंखे सारे गए थे, चोरी हो गए थे। हाँ, जागरूक लोगों ने उस टाइम कुछ थोड़ा बहुत हो हल्ला भी किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। वो FIR आज भी पेंडिंग ही पड़ी होगी, शायद तक लटक रही होगी या कई फाइलों में दब गई होगी। हो सकता है उसको बंद भी कर दिया हो कि भाई चोर मिला ही नहीं, चोर ऊपर से आया था, यहाँ चोर है ही नहीं। क्योंकि सबके काम एक जैसे ही हैं, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे यहाँ का हो चाहे वहाँ का हो, चाहे चाहे किसी भी सरकारी कार्यालय का हो।
लीपा पोती में ही बैठे रहते हैं। एक आधा कोई मिलता है, बेचारा ही कहेंगे उसको, एक आधा कोई बेचारा मिलता है, वो कोशिश करता है तो उसकी कोशिशें दफन हो जाती है। जब नया नया कोई किसी का सिलेक्शन होता है और वो किसी विभाग को ज्वाइन करता है, तो एक गरीब आदमी तो पीड़ा देखा रहता है कि भाई ये पीड़ाएं हैं, तो हमें रिश्वत किसी से भी, चाहे 5 रुपए हो 10 रुपए हो, कुछ भी नहीं लेनी है। और जहाँ तक हो पॉसिबल हो तो गरीबों के आसानी से काम कर दें। लेकिन व्यवस्था ही ऐसी हो चुकी है कि उसको भी उसमें रंग रंग घुल मिलना होता है, तो वो उसमें भी घुलना मिलना शुरू कर देता है धीरे धीरे। तो ये खामियां सिस्टम की है या लोगों की जागरूकता की है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक गाना सुना देता हूँ, काफी अच्छा है कि लगी आज सावन की फिर वो जड़ी है। आह, लगी आज सावन की, शायद तक भाद्रपद होगा, सावन नहीं होगा। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन सो रहा है नींद में, कैसे कहेंगे हम। आपने गलियों में, घरों से, छतों से कई बार लाइव देखा होगा। हम आज आपको सरकारी कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लाइव दिखा रहे हैं। एक बाइक पड़ी है, पता नहीं किसकी है। डॉक्टर महोदय तो शायद तक है नहीं, 9 बजने वाले हैं। तो आज इनकी क्या अटेंडेंस रहती है हम ये चेक करेंगे अपने अगले निरीक्षण में। आज मैं एप्लीकेशन देख के जाऊँगा, चाहे वो कितने बजे आए, देखते हैं आज के समय दिन में। और क्या इनकी अटेंडेंस लेट लगती है तो हाफ डे होता है, क्या होता है, ये भी चेक करेंगे। तो उस टाइम शायद तक कार्यालय निरीक्षण के समय तो लाइव हो नहीं सकता, लेकिन उसके बाद जो भी प्रतिलिपियाँ मैं निकालूंगा उसको लाइव ज़रूर करूँगा मैं इसके साथ, और बताऊँगा कि क्या क्या है। ऐसे तो हो सकता है कि एक आम आदमी को एक बार में तो इनके कागज़ पुर्जे भी समझ में नहीं आए कि कौन सी क्या है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हम उनको समझेंगे। और देखेंगे कि भाई अंदर क्या है। कौन से रिकॉर्ड हैं, कैसे रिकॉर्ड हैं, कितना, ये इसका रंग रोगन भी अभी हुआ तो इसका भी देखेंगे। आवाज़ शायद तक सही नहीं आ रही होगी क्योंकि पानी का झरना हमारे यही है, फूट रहा है, तो झरने की आवाज़ आ रही होगी। ऐसा नज़ारा सिरोही साइड, उस साइड में शायद तक होगा मैं झरने वाला। तो मैं आज आपको झरना भी दिखा रहा हूँ, तो यार बने रहो हमारे साथ। गुड मॉर्निंग भाई साहब जी, पुखराज सेंधनी रायका है। गुड मॉर्निंग भाई साहब जी, ये भी अच्छे दोस्त हैं मेरे। वैसे 490 में जो भी है उनको मैंने छांट छांट कर ही रखा है, क्योंकि नाइस, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट, नाइस पिक भाई ब्रो, इन चीज़ों की मुझे छोड़नी है। क्या करेंगे इनका, कहाँ अच्छा डालेंगे इनका, ये जो नाइस पिक डालते हैं और ऑसम लुक ब्रो, आपका ब्रो, तो आज आप बोल सकते हो ऑसम ब्रो, क्योंकि आज मौसम भी बड़ा, क्या वो सदाबहार हो सकता है ना, सदाबहार है। तो अब यार आप समझा मत निकाल देना कि सदाबहार कौन से, अब इतना तो मुझे भी नहीं पता। सदाबहार शायद तक पुराना जो चलता आ रहा है पूरा, तो वो हो सकता है। आवाज़ आ रही है, ठीक है भाई, आपने
बताया तो है, वरना लोग देख तो रहे हैं वैसे कई, पर कमेंट्स आते कम कई आ रहे हैं। वैसे वही बात है। हाँ, आपके कोई सवाल हो तो रखेंगे कभी अगले निरीक्षण में कि क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है। तो आज तो आप मेरे साथ अकेले लाइव नहीं हैं, आप तो वैसे वो डिजिटल माध्यम से लाइव हैं, और मेरे साथ तो यहाँ लाइव भी हैं। गौ माता, ये वेटिंग रूम है, मैंने 2 बार बताया है, और ये आम लोगों के लिए है, भारत की जनता के लिए, जो गरीब दबड़ी पिछड़ी हुई जनता है उसके लिए है, जो यहाँ इस गोबर युक्त वेटिंग हॉल में इंतज़ार कर सकती है। तो मैं यही, क्योंकि जनता इसी लायक है, इस गोबर की। सही बोल रहा हूँ, चाहे गुस्सा हो चाहे मत हो, जो जागरूक नहीं है वो इसी गोबर के लायक है। एक लाइन याद आती है कि मैंने मुर्दों की बस्ती में घर बना लिया है। तो कई लोग हैं जो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म उनको मिल नहीं पाता है, तो उस वजह से या वो अकेले पड़ जाते हैं या किसी से डर होता है, उस वजह से वो अपनी जो पीड़ा ही होती है, पीड़ा के कारण ही हर आदमी बदलाव की ओर देखता है। तो उस पीड़ा को वो अपने अंदर दफन कर लेता है या दबा लेता है। तो ये चीज़ें हैं। व्यवस्थाएं बहुत दे रखी यार, जब हॉस्पिटल बना था, इतना हॉस्पिटल बना, तो आज आप घोटन जैसे कस्बे में भी जाओगे तो भी आपको नसीब नहीं होगा। लेकिन जब एक और महत्वपूर्ण बात, रात को कोई नहीं रहता। अगर आपके बेटे बेटी या बच्चों या पड़ोसियों के या अपने घर के किसी मेंबर या सदस्य के कुछ रात को प्रॉब्लम हो जाए, तो यहाँ आप आ ही नहीं सकते। यहाँ कोई आपातकालीन सेवा नहीं है रात में। ये एक बार हमें बताया गया था कि रात को कोई आपातकालीन सेवा नहीं है, चाहे मरो आप। इतना बड़ा तो है, लेकिन एक टांका भी होगा कहीं वो डॉक्टर मोदी के उस तरफ है, क्वार्टर के पास, तो वहाँ है। आप अगर आप आवाज़ें उठाएंगे तो कई उसके प्रतिक्रिया में भी आवाज़ें आएगी। तो उनका भी सामना करना पड़ेगा। और आज तो हम लाइव आए हैं, पहली बार है कि लाइव आया हूँ आप सबके बीच। अब बारिश कुछ थम सी गई है, बारिश से कुछ थम सी गई है, आवाज़ें कुछ दब सी गई हैं। हम निकल पड़े हैं इस सुनसान राहों में। तो निकल पड़े हैं हम निकलना कहाँ है वैसे, ये गैराज है बस है, वो लाइट है, ये जनता की तरह लाइट है, आप इसको एक आम नागरिक मान सकते हैं। लाइट का भी है भाई, डर भी लगता है कहीं इसी हॉस्पिटल में प्राण ना त्याग दें लाइव होते होते। तो ये है, तो ये जो लाइट है, आप उसके अंदर जो CFL या LED जो भी लगी हुई है, वो आपकी आंखें हैं, और जो बाहर कांच है, वो कॉर्निया जो भी है, वो आपके बाहर ही आप उसको पुतली बांध सकते हैं, जो भी है, तो वो आपकी फोड़ दी गई है, और अब आप कुछ देख नहीं रहे हैं, क्योंकि आप सो रहे हैं। कई चीज़ें हैं यार जिनका आप, अगर 5 जने आ जाएं 10 जने आ जाएं तो भी बहुत है यार। मैं तो कहूँ गली गली गणपति के साथ 1-2 आदमी, मैंने पिछली पोस्ट में भी कहा था कि हाँ, गली गली गणपति बैठाने से कुछ नहीं होगा, कि 1-2 आदमी यहाँ पे भी बैठा हो, जो देखे भाई के जो पेशेंट आ रहे हैं उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, अरे लोग बहुत पीड़ा में, मतलब पीड़ा सहन कर लेते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं नोटबंदी का किस्सा, जब नोटबंदी में SBI के बैंक, SBB था शायद तक उस वक्त, गोटन वाला, तो
बहुत दबंगई थी उनकी। और आज भी जो एसबीआई बन चुका है उसने रूप ले लिया। तो एसबीबी जी ने, तो वहाँ पे जो कर्मचारी बैठते हैं वो प्राइम मिनिस्टर से खुद को कम नहीं समझते हैं। ये एसबीआई बैंक वालों की एक विशेषता है, आप इसको नोट रख सकते हैं। चाहे किसी भी एसबीआई बैंक की शाखा में जाओ, वहाँ आप उनके पैरों की जूती के नीचे ही रहेंगे। हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, यहाँ तो इनके यहाँ कूलर होगा, वहाँ तो ऑफिस में एसी भी है। यार कहाँ नसीब होती है एक गांव में एसी वगैरह। लेकिन देखो इतना बड़ा महल खड़ा कर, देखो आप इसकी सुंदरता तो देखो आज तो है। चाहे नाला तोड़ भला ही तोड़ दो, पर देखो इसका लुक देखो। एसी, मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि ग्रेड पे के हिसाब से एसी का भी होता है, तो एसी भी देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, वैसे पता है क्या दिखाना क्या, लेकिन एसी भी है यहाँ पे। तो 9 बजने वाली है, कौन आता है कौन नहीं आता है ये देखेंगे। ये कहाँ गई रे एसी, ऊपर डिग, हाँ ऊपर लगा दिए। तो ये भी है, इनका भी खर्च है, कई चीजें हैं मौज मस्ती में। जब गाँव ही ऐसा हो तो जब गाँव या गाँव के लोग जो भी हो आवाजें नहीं उठाएंगे, आवाजें नहीं उठाएंगे तो ऐसे कीचड़ में ही दबे रहेंगे। तो आप इन कीचड़ों से सामना करते रहिए, हमें तो इससे नहीं होगा। चाहे हमारे इंजेक्शन लगाए या नहीं लगाए, कोई परवाह नहीं है। यहाँ नहीं लगाएंगे तो कहीं और सरकारी नहीं लगाएंगे तो प्राइवेट तो लगाएंगे ही। 200 रुपये ज़्यादा लेंगे वो, पर्ची के लेंगे पहले तो 200, फिर इंजेक्शन के लेंगे। तो व्यवस्था ये सब यही है कि प्राइवेट वालों का धंधा है भाई, वो अपना घर चलाता है इसी से। लेकिन यहाँ तो इनको घर चलाना क्या, घर ही सौंप दिया इनको। यहाँ पे इतने बड़े बड़े घर सौंप रखे हैं, तो यहाँ ये बैठ के चलाते हैं। अब तो छोटी मोटी छांटे निकल रही है। आशीष बारी, ये मेरे दोस्त हैं आशीष, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और पर्यावरण के लिए काम करते हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से। ग्रेट वर्क, थैंक यू भाई। ग्रेट क्या है, जब तक कोई एक्शन नहीं होगा, जब तक कोई काम नहीं होगा, तब तक क्या यार ग्रेट। एक और चीज दिखाता हूँ, गांव वालों ने तो देख रखा होगा, लेकिन नहीं देख रखे वो निकल जाते हैं इलाज करवा के। मिलता है तो ठीक है, वरना एक पैरासीटामोल की गोली ली या पेन रिलीफ जो भी है, एक ली और निकल ली है। तो पर्ची, अरे ये पर्ची भी नहीं काटो भले, और ऐसे ही इनके का ये हो चुके हैं। ये पहले ये था छोटा सा, मुझे याद है बचपन में। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र असावरी का उद्घाटन श्रीमान राजेंद्र जी चौधरी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान के अतिरिक्त। ये तो मुझे भी नहीं पता था यार, राजेंद्र जी चौधरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था 29/12/2000 को। तो देखो आप 20 साल पहले मंत्री आया था। मंत्री आने के तो अभी भी आसार हैं गांव में, आए कब ये पता नहीं है। वादे तो बड़े बड़े करके गए साहब, पर डगमग से लगते हैं। किसी के पांव डगमगाते हैं, किसी के चलते हैं। 9 तो बज गए भाई आज, जिसकी 8:56 हुई है। तो किसकी अटेंडेंस है किसकी नहीं है, आज किसके पास चार्ज है, ये देखेंगे। हमें तो क्या, आज तो निकल जाना है यहाँ से।
जो अपने पास एप्लीकेशन है उसको पकड़ा के। आप हमेशा ही जनता के लिए काम करते हो भाई। काम तो जब होता है भाई, क्या करे यार, काम नहीं होता है। इसको काम नहीं कह सकते, बस एक आवाज होती है जो सकते हैं। फोन आ गया था बीच में, तो काम तो तब है जब उस पे कुछ क्रिया हो सरकारी अमलों द्वारा, तब मजा आता है काम का। अब धूप निकली है। वैसे तो मेरे पास एक जो है दिखता नहीं थी, हाँ आ रहा है। अब धूप निकल रही है, तो अभी ये जो गीला हुआ है उसको सुखा देगा। ये व्यवस्थाएं हैं सारी की। अगर आप ये मेन गेट इधर वाला तो है नहीं, बंद है, तो ये मेन गेट है, तो इसके सामने ही देख लो। चाहे एक मरीज आए तो पहले कीचड़, वो कोरोना रूपी बीच में कॉल आ रहा है यार, लेकिन अभी हम किसी का भी कॉल अटेंड नहीं करेंगे, चाहे मोदी जी भी क्यों ना कर दे। तो ऐसी है कि कॉल करना ही नहीं है, उठाना नहीं है, और ना किसी को करना है। आज किसी को भी कॉल ना किया जाएगा, ना उनका लिया जाएगा अभी, जहाँ तक लाइव है। अरे यार, बैटरी डाउन हो गई है। चलो फिर मिलेंगे, तब तक सभी को बाय बाय। एक फिर कोशिश करेंगे, और आज देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, फिर वापस लाइव होंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बाय।